आज की कहानी है एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या कर सकता है। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की कहानी है। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है वह इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगी। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकल गया और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं वापस आऊंगा जब तक अपने पैसों से मैं एक बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसे पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आया है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है। जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। जब उसने डायरी खोली तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस डायरी में जो लिखा हुआ था लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहां पर जो लिखा हुआ था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए उसके पिताजी ने अलग अलग लोगों से उधार लिए हुए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे दिए हुए थे, जो इस प्रकार लिखा हुआ था कि 50,000 रुपए बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उसके पिताजी ने कंप्यूटर को खरीदने के लिए आखिर पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब लिखा हुआ था। उस बेटे को याद था कि जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तब उसके पिताजी ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन के ऊपर उसे लाकर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी कि अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा उसके पिता को यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेंगे ये जूते। कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज तक समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पर पहुंच गया और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी को का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि 50,000 रुपए बाइक के लिए। उस बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा हुआ था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था और जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े चला जा गया। जब वह घर पहुंचा लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले, तो उसे समझ में आ गया कि उसके पिता कहाँ पर गए होंगे
बस सीधा बाजार की ओर भागता चला गया और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान के ऊपर पहुंच गया। उसके पिता वहीं पर थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। उसने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूंगा वो अपने दम पर करूंगा, अपनी मेहनत से करूंगा। तो बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ।